आज हम बनाएंगे एक बुकमार्क बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले मैं एक फ्लावर बनाऊंगी, उसके लिए उसका जो बेस है वो चाहिए होगा। सबसे पहले मैं वाइट यार्न लूँगी और उसके बाद इस तरीके से मैजिक रिंग बना के फिंगर पे क्रॉस करके हाथ ट्विस्ट को करके हम निकाल देंगे। एंड ये आपका मैजिक रिंग बन गया। मैजिक रिंग बनाने के बाद अब हम मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैजिक रिंग के अंदर हमने 6 सिंगल क्रोशे कर लिया। नाउ पुल द यार्न एंड अपने हुक को फर्स्ट के साथ अटैच कर देना है, फर्स्ट वाले चेन के साथ। नाउ यहाँ पे एक बात मैं बताने वाली हूँ कि जब आप यार्न पुल करोगे तो देखना कि जो मिडिल वाला सेंटर है वो ज़्यादा आप उसे कोलैप्स ना कर दो, ज़्यादा आप उसे इकट्ठा ना कर दो, उसमें इतना गैप होना चाहिए ताकि हम अगेन जब उसके अंदर से लूप निकाले तो अच्छे से निकल जाए। कुछ इस तरीके से हमें लूप निकालना है टोटल 12 टाइम्स लाइक दैट। ऐसे करके आपको 12 टाइम्स मतलब पूरा सर्कल जो है वो कवर हो जाना चाहिए लूप से। मैजिक रिंग के अंदर से आपको ये लूप निकालनी है लाइक दैट। इसके कंप्लीट होने के बाद नाउ वी आर अगेन पुलिंग दिस आउट। इसे इतना भी ज़्यादा लूज़ भी नहीं, ज़्यादा टाइट भी नहीं, ये आपका मीडियम होना चाहिए ताकि ये ईज़िली से हो जाए। एंड वी आर मेकिंग दिस 12। यस। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, 12 हो जाने के बाद वी अटैच दिस ऑल्सो। एंड इस बुक मार्क की एक और बात है कि मैंने एक भी जगह ज़्यादा ये नहीं कि इस पार्ट को इससे जॉइंट नहीं किया है। सब वन प्रोसेस ही है, विदाउट एनी इस मटेरियल के इसके साथ जॉइंट कर रहे हैं देन वो नहीं है, मैंने डायरेक्ट इसे किया है। तो नाउ टेक अ पर्पल यार्न एंड उसके तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से लूप बनाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड नाउ इंसर्ट इट एंड इसे हम वाइट वाले के अंदर से पास करके निकालेंगे। एंड नाउ ये हमारा हो गया। अब जब हम पहली बार काम करेंगे ना तो फर्स्टली मेक 3 चेन। 1 हमारा ऑलरेडी डन था एंड 2 पर्पल से बनाया था। नाउ अब इस दोनों के साथ ही काम करेंगे एंड फर्स्ट चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे लाइक दिस। देन अगेन इन दोनों को साथ लेके काम करेंगे एंड अगेन और एक डबल क्रोशे बनाएंगे लाइक दिस। इन दोनों थ्रेड को एक साथ लेके ही काम करिएगा बिकॉज तब इसे कट करने में हमें आसानी होगी। नाउ ये हो गया एंड नाउ हमें एक और बनाना है यहाँ पे डबल क्रोशे लाइक दैट। एंड फिर हम अगेन चेन बनाएंगे ऐसे। अगेन हमें 3 चेन्स बनाने हैं 1 2 एंड 3 एंड उसी चेन में हमें इसे इंसर्ट कर देना है एंड पुल द यार्न एंड लुक लाइक दिस। नाउ द थिंग इज कि आपको करना क्या है, आपको बनाना है फर्स्ट एक चैन में थ्री चैन्स बनाएंगे, उसके बाद 3 डबल क्रोशे एंड फिर उसी चैन में स्लिप स्टिच करके आपको ये फ्लावर कंप्लीट करना है सो दैट हमारे फ्लावर पेटल एक जैसे जुड़े हुए दिखेंगे अगर आप ऐसे बनाओगे तो। देखिए मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस फिर रिपीट कर रही हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। कुछ ही ऐसा 3 चैन उसी पे मैंने लॉक कर दिया है तो हमारा जो फ्लावर पेटल है वो थोड़ा सा इंटरलॉक टाइप से दिख रहा है कि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी एंड नाउ कंप्लीट करने के बाद जो हम लास्ट वाला जब लूप निकाल रहे होंगे, लास्ट चीज चैन करके जब हम इसे एडजस्ट कर रहे होंगे तब इस लूप बस यहीं पे हमें इसे कट कर देना होगा। मैं यहाँ पे लास्ट फ्लावर पेटल बना रही हूँ यूजिंग वही वाला मेथड। ये हमारा लास्ट फ्लावर पेटल होगा एंड हमारा जो फ्लावर है वो इंटरलॉक दिख रहा है यहाँ पे कि एक दूसरे से नाउ इसी पॉइंट पे आपको जो है थ्रेड जो है वो कट आउट करना होगा। एंड नाउ टेक ग्रीन कलर का यार्न, हम ग्रीन यार्न लेंगे एंड उस पे एक लूप बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यू नो द लूप। अब ऐसे बनाना है, फिगर के राउंड क्रॉस करके ये निकालना है कुछ इस तरीके से एंड फिर इसे यहाँ पे इंसर्ट करके कुछ ऐसे
हम इस थ्रेड को पुल करेंगे, जो बड़ा वाला पर्पल होगा ना उसे पुल करेंगे ताकि वो टाइट हो जाए। नाउ हम यहाँ पे चेन्स बनाएंगे। जितने लंबे आपको बुक्स के लिए बनाने हैं, मतलब जितना हाइट होगा आपके बुक का उसके हिसाब से आप चेन बनाइएगा। मैंने अराउंड यहाँ 50 चेन्स लगभग बनाई हुई है एंड 50 चेन्स में मेरा बहुत अच्छे से हो गया है। सो अराउंड 50 चेन के बाद मैं अब यहाँ पे लीफ बनाऊँगी। सो मैं थोड़े से और चेन करूँगी, लाइक आपको और 8 चेन करना है। नाउ अब वापस आप रिपीट प्रोसेस करोगे, मतलब उसी चेन पे उल्टी की तरफ काम करोगे। लाइक इस वाले पे आई एम मेकिंग मोर चेन्स फॉर लीफ। ऑलमोस्ट नहीं, आपको 8 ही कुछ बनाना है। लाइक फर्स्ट में आपको स्लिप स्टिच करना है, देन फिर अगेन में हाफ डबल क्रोशे, देन उसके बाद फिर एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे एंड अ स्लिप स्टिच। नाउ ये हमारा पतलू सा लीफ बना है एंड नाउ अब इसे इस तरीके से ट्विस्ट करके हमें इधर साइड भी वर्क करना है। सो एक स्लिप स्टिच फर्स्ट वाले पे, 1 हाफ डबल क्रोशे, देन फिर उसके 4 साइड करना है आपको हाफ 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, कुछ यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे एंड ये 1 हाफ डबल क्रोशे एंड लास्ट में हम करेंगे स्लिप स्टिच। नाउ यहाँ पे अब हम यार्न को कट कर लेंगे एंड उसे लूप की मदद से, हुक की मदद से कुछ इस तरीके से एक बार करके निकाल लेना है। नाउ लुक लाइक दैट एंड ये हमारा पूरा जो बुकमार्क है वो रेडी हो चुका है। एंड अब हमें क्या करना है ना, अब इस बुकमार्क के इसे थ्रेड जो है इसे हम पहले हुक की मदद से इसी के अंदर इंसर्ट करेंगे। आप कट मत करिएगा, नहीं तो उसकी वजह से अगर वो लूज़ हो गया ना थोड़ा सा भी, तो उससे क्या हो सकता है कि वो थ्रेड निकल सकता है, तो फिर पूरा वेस्ट हो सकता है आपका मटेरियल। तो मैं कुछ इस तरीके से हुक को डालूँगी। ये मेरा फर्स्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो मैंने इसे ठीक किया एंड निकालने के बाद मैं इस साइड से इसे वापस से लीफ के अंदर ही इंसर्ट करते जा रही हूँ 1 बाय 1। तब तक करूँगी जब तक मुझे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ इसके बाद मेरा यान खींचेगा तो भी कुछ नहीं होगा, तब तक ही बस आपको करना है। नाउ ये मैं एक और बार कर लेती हूँ ना, मुझे अब लग रहा है कि यस ये ठीक है। ना अब इस वाली छोटी सी लीव्स को मैं यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करूँगी, क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा लगाया था ना, तो हमें इसके लिए करना ही होगा ये। तो ये बहुत इजी है। मैं तो यहाँ पे शूट कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा फॉर शूटिंग, लेकिन आप ऐसे अगर इसे करोगे तो आपको 8 से 10 मिनट ही लगने वाला है। अगर आप बिगनर हो तो आपको हार्डली 15 मिनट लग सकता है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो एंड सिर्फ डिज़ाइन के लिए आए हो तो आपको 9 से 10, 8 से 10 इतना ही मिनट लगने वाला है। उससे ज़्यादा आपको बनाने में नहीं लगेगा। एंड फिर मैं इस पर्पल वाले बिग वाले थ्रेड को भी इसके अंदर इंसर्ट करते जा रही हूँ लाइक दिस। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ करते जाऊँगी। एंड नाउ हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं सारे जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उनको यहाँ कट करके निकाल लेती हूँ। एंड मुझे अब लग रहा है कि जो थ्रेड्स हैं वो नहीं पुल होंगे, तो मैं इसे कर रही हूँ, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नीट लुक आए हमारे बुकमार्क में। सो हमारा बुकमार्क यहाँ पे रेडी है। नाउ अब आप बुकमार्क अपने बुक के लेंथ के अकॉर्डिंग बना सकते हो, आपको जितना चाहिए। दिस इज़ आवर फाइनल लुक एंड ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है एंड इंटरलॉक भी है। तो मैं आपको कुछ दिखा दे रही हूँ कि मैं अपने इस डायरी पे इसे कुछ इतने लेंथ का बनाया है एंड ये मेरे डायरी के हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। लाइक देखिए कुछ ऐसे।
एंड ये प्लस बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। सो आपको इस तरह के बुक मार्क्स और चाहिए, सो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।